प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 10 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, राधा रानी की जय हो। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। ओडिशा के जाजपुर जिले में बंधु मोती नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। बंधु मोती बहुत गरीब थे और वह अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगते थे। उनके पास कोई आरक्षित निधि नहीं थी, मतलब कोई सेविंग नहीं थी। तो बंधु मोती भगवान हरि के बहुत बड़े भक्त थे और वह अपना दिन भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हुए बिताते थे। वह सभी जीवों के प्रति दया रखते थे, बहुत सच्चे थे और ब्राह्मणों की सेवा करने के बहुत शौकीन थे, लेकिन वह अपने प्रति बहुत उदासीन थे। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो यह जानते हुए कि भगवान के पवित्र नाम को छोड़कर सब कुछ अस्थायी है, तो इस तरह उन्होंने अपने दिन बड़े खुशी से बिताए। लेकिन एक बार इस क्षेत्र में अकाल पड़ा और लोग भोजन की कमी के कारण मरने लगे। तो बंधु मोती भिक्षा मांगने के लिए कुछ गांव में गए, लेकिन लोगों के पास अपने खुद के खाने के लिए ही भोजन नहीं था। वे बंधु मोती को भिक्षा कैसे दे सकते थे? फिर वह बिना भोजन के ही वापस लौट आए और पूरे समय भगवान का ध्यान करते रहे। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि बच्चे बहुत भूखे हैं और उनकी पत्नी ने यह पूछा कि क्या आपका कोई रिश्तेदार है जो इस कठिन समय में हमारी मदद कर सके, तो हम यह स्थान छोड़ देंगे और किसी अन्य स्थान पर चलते हैं जहाँ की आपके रिश्तेदार रहते हैं। अब पत्नी की बातें सुनकर बंधु मोती ने कहा कि उनकी मदद करने के लिए उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन उनका एक दोस्त है जो उनके गांव से बहुत दूर रहता है। उसके अनुसार उनका दोस्त सभी लोगों से सबसे अच्छा था। बंधु मोती का मानना था कि उनके बराबर कोई नहीं है। वह श्री क्षेत्र पुरी में रहते हैं। अगर किसी तरह हम उन तक पहुंचने में कामयाब हो सके तो हमारी समस्याएं हल हो जाएगी। यह सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तो फिर तुरंत वहां चलते हैं। एक बच्चे को मैं ले लूंगी और दूसरे को तुम ले जाओ। चलिए अब बिना किसी देरी के वहां चलते हैं, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। पत्नी की यह बातें सुनकर बंधु मोती बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि श्री क्षेत्र जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के दर्शन करना बहुत अच्छा होगा। उन्होंने श्री क्षेत्र जाने की तैयारी शुरू की और 4 दिन बाद वे वहां पहुंचे। वे सिंह द्वार पर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और हजारों लोग मंदिर में दर्शन कर रहे थे और सुरक्षा बड़ी कड़ी थी। कई गार्ड हाथों में लाठियां लिए हुए थे, क्योंकि उनके लिए मंदिर में प्रवेश करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने मंदिर के पूर्वी द्वार के प्रवेश द्वार पर भगवान के देवता पतित पावन के दर्शन किए। फिर बंधु मोती पेचा नाला के पास दक्षिण द्वार की ओर गए, जहाँ से सारा स्टार्च, जो कि भगवान जगन्नाथ की रसोई से पका हुआ चावल इकट्ठा होता है। गायें इस तरल पदार्थ को पीती है जिसे पेजा कहा जाता है। बंधु मोती बहुत थक गए थे, तो वह वहीं दक्ष द्वार के पास ही बैठ गए। उनकी पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इससे तो बहुत देर हो रही है। अब शाम का समय हो चुका है। चलो हम तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं और तरोताजा होकर कुछ खाते हैं। हम सब बहुत थके हुए हैं और बहुत भूखे भी हैं। तुम्हारे दोस्त का घर कहाँ है? अब इसी समय बच्चे भी रोने लगे और कहने लगे, पिताजी हम बहुत भूखे हैं और अब हमसे हमारी भूख बर्दाश्त नहीं होती।
यदि आपने हमें भोजन नहीं दिया तो हम यहीं पर मर जाएंगे। बंधु मोती ने उनसे कहा, आज मेरे दोस्त के घर कई मेहमान हैं और द्वारपाल कुछ चुनिंदा मेहमानों को ही अंदर जाने दे रहे हैं। अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो उसे पीटा जाएगा। चलो आज रात यहीं सोते हैं। हम जगन्नाथ की रसोई से कुछ स्टार्च पी सकते हैं और यहाँ रात बिता सकते हैं। सुबह सुबह हम अपने दोस्त से मिलने जाएंगे और उससे हमें आश्रय और भोजन देने के लिए कहेंगे। मेरा दोस्त बहुत दयालु है। उन्होंने एक टूटी हुई मिट्टी की व्यवस्था की। बर्तन मतलब एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन। उन सभी ने चावल यानी कि मांड का पानी पिया और उन्हें अपनी भूख से थोड़ी राहत मिली। परिवार के सभी सदस्य बहुत थके हुए थे और जल्दी ही सो गए। अब बंधु मोहती ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। हे भगवान, हे ब्रह्मांड, आप तो अपनी रचना में सभी का ख्याल रखते हैं। क्या मैं असाधारण हूँ? हम यहाँ भोजन के भाव में मर रहे हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दे, अन्यथा हमारा जीवित रहना भी कठिन हो जाएगा। कृपया हमारे मामले पर विचार करें। जब वह इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय उन्हें नींद आ गई। भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने भगवान को शाम का प्रसाद पूरा किया। पूजा समाप्त करने के बाद उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और चाबी हाथ में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। अब शिष्यों के भगवान के रूप में आ जाने वाले भगवान जगन्नाथ बहुत चिंतित थे। उनका भक्त बिना कुछ खाए सो रहा था। अब भगवान जगन्नाथ को नींद नहीं आ रही थी कि मेरा दोस्त इतनी दूर से आया है, उसे खिलाए बिना मैं चैन से कहाँ सो सकता हूँ। वह यह सोचकर यहाँ आया कि मैं उसका एकमात्र मित्र हूँ। इस समय मेरी सहायता मांगने के लिए तब जगत के स्वामी ने भंडार गृह में प्रवेश किया और एक सोने की थाली अपने हाथ में ले ली। उन्होंने केक, मीठे चावल, सब्जी चावल, सभी प्रकार के सूखे मीठे प्रसाद जैसे कि कई प्रकार के खाद्य पदार्थ एकत्रित किए। फिर वह मंदिर के दक्षिण द्वार पर आए। भगवान ने बुलाया, हे मेरे प्रिय बंधु, कृपया यहाँ आओ। बंधु मोती ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने सोचा शायद वे किसी और को बुला रहे होंगे। यहाँ इस नाम के बहुत सारे लोग होंगे। मुझे तो यहाँ कोई नहीं जानता, तो मेरा नाम कौन पुकार रहा होगा? ऐसा सोचकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब भगवान ने फिर से उसे पुकारा, ओ जाजपुर के बंधु मोती, कृपया सुनो। आप अपने परिवार सहित पेजा नाला के पास रहते हैं। कृपया यहाँ आए, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। यह सुनकर बंधु गए और देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण ने कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरी थाली देने के लिए तैयार था। उस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने बंधु से कहा, कृपया इस भोजन को स्वीकार करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाए। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बंधु मोती ने बहुत खुशी से प्रसाद ग्रहण किया। उसने परिवार के सभी सदस्यों को जगाया और सभी ने बहुत खुशी से प्रसाद का आदर सत्कार किया। फिर एक बार पूर्ण पेट के साथ संतुष्ट होकर सो गए। थाली साफ करने के बाद बंधु मोती थाली वापस करने दक्षिण गेट पर गए। उसने दरवाजे को धक्का दिया, इस उम्मीद से कि वहां कोई होगा जिसे वह थाली लौटा सकता है, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण वहां था ही नहीं। बंधु अपने सोने के स्थान पर वापस गया और थाली को अपने कपड़े में लपेट करके निर्णय लिया कि वह सुबह इसे वापस कर देगा। अगली सुबह भगवान जगन्नाथ के पुजारियों ने मंदिर का द्वार खोला। अब हर कोई अपनी व्यक्तिगत सेवाओं में व्यस्त था। जब उन्होंने भंडार कक्ष खोला तो उन्होंने पाया कि भगवान जगन्नाथ की सोने की थाली गायब थी। थाली चोरी हो गई थी। पुजारियों ने थाली की चोरी की सूचना मंदिर प्रबंधक को दी और
पुलिस ने सभी पुजारियों को गिरफ्तार किया और उनकी पिटाई की, यह सोचकर कि यह केवल पुजारी ही हो सकता है जिसने कि भंडार कक्ष के अंदर से थाली चुराई होगी। अब शौक से हुआ यूं कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को अपने परिवार सहित मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास सोते हुए देख लिया। उन्हें उसके कपड़े में लिपटा हुआ सोने का थाल दिखाई दिया। थाली धूप में चमक रही थी। तुरंत कई लोगों ने बंधु मोती को पकड़ लिया और उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया। फिर बुरी तरह पीटा और सोने की थाली छीन ली। बंधु मोहती और उसकी पत्नी दोनों ने बताया कि कैसे आधी रात में एक ब्राह्मण ने उन्हें प्रसाद से भरी थाली दी। खाने के बाद वह थाली ब्राह्मण को लौटाने गया था, लेकिन वह वहाँ मिला ही नहीं और इस तरह थाली उसके कपड़े में ही रह गई। बंधु मोती और उसकी पत्नी ने पुलिस से अपील की, हमारी कोई गलती नहीं है, आप सब बिना किसी गलती के ही हमें क्यों पीट रहे हैं। लेकिन किसी ने उनकी बात की परवाह नहीं की। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बंधु मोती बंदी गृह में रहे। उन्होंने अपना मन भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित किया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि हे प्रिय भगवान जगन्नाथ, मैं इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। आप दया के सागर हैं, मेरे समान कोई नहीं है। आपको नहीं ज्ञात है, आप मेरे साथ जो कुछ करना चाहें कृपया करें, आपके सिवा मेरा कोई आश्रय ही नहीं है। ऐसा सोचकर उसने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। बाद में उस शाम मंदिर के सभी भक्तों ने भगवान की सेवा पूरी की और अपने अपने घर वापस चले गए। वह भगवान जो सर्वव्यापी है और अपने भक्तों के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, अपने भक्त की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। वह तुरंत गरुड़ की पीठ पर चढ़कर आए और राजा के महल में चले गए। उस समय राजा सो रहे थे। भगवान ने राजा को नींद में दर्शन दिए और उनसे कहा, हे राजा, कृपया सुनो, जब तुम्हारे घर मेहमान आते हैं तो क्या तुम उन्हें बिना खाना खिलाए और उनकी सेवा, उनकी देखभाल किए बिना रहने देते हो क्या? आपके महल में कोई ऐसा है जो बिना खाए रहता हो? मेरा मित्र अपने पूरे परिवार के साथ मुझ पर इतना विश्वास करके जाजपुर से यहाँ आया था। मैंने उसे भोजन उपलब्ध करवाया। मैंने अपने मित्र को अपनी सोने की थाली में प्रसाद परोसा। आपके लिए क्या समस्या है? आपके लोगों ने उसे और उसके पूरे परिवार सहित पकड़ लिया और उनकी बहुत पिटाई की गई। उन्होंने उसके हाथ पैर बांधकर बंदी गृह में डाल दिया। अब मेरे मित्र का पूरा परिवार बहुत कष्ट सह रहा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत पुरी जाकर उन्हें जेल से रिहा करो और अत्यंत विनम्रता के साथ उनके चरण कमल धो, उन्हें उत्तम वस्त्र और आभूषण दो। मेरे मित्र को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए उनके सिर पर पगड़ी रखे। मेरा मित्र आपसे उतनी सेवा का पात्र है जितनी कि आप मुझे देते हैं। आप उसे और उसके परिवार को जीवन भर सर्वोत्तम भोजन और आवास प्रदान करेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के बाद भगवान जगन्नाथ ने राजा को जगाया और फिर महल में चले गए। राजा ने तुरंत अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। वे बंधु मोती को छुड़ाने के लिए स्वयं बंदी गृह गए और उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया। राजा ने कहा, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं धन्य हो गया। कृपया मेरी प्रजा द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा करे। इतना कहने के बाद राजा ने बंधु मोती का पवित्र जल से अभिषेक किया, उन्हें पहनने के लिए भव्य कपड़ा दिया और बड़े सम्मान के साथ उनके सिर पर पगड़ी रखी। उन्होंने उनके लिए व्यवस्था की। बंधु मोती के पूरे परिवार का जीवन भर भरण पोषण करना राजा उनका आदर करता था, मानो वे उसके अपने रिश्तेदार हो।
उसने मंदिर के दक्षिण द्वार के निकट उनके लिए एक घर की व्यवस्था की। बंधु मोती अपने मित्र भगवान जगन्नाथ के बगल में रहकर बड़े खुश थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ जीवन भर खुशी खुशी भगवान जगन्नाथ की सेवा की। यह भगवान जगन्नाथ की भक्त वात्सल्य मनोदशा का उदाहरण है। जो कोई भी बड़े विश्वास के साथ उनकी सेवा करता है वे उसे इसी तरह से प्रत्युत्तर देते हैं। वे अपने वफादार भक्तों को बहुत प्रिय है और जिस किसी में भी आस्था की कमी है उसके लिए भगवान जगन्नाथ बहुत दूर है। जो कोई भी बंधु मोती की इस लीला को सुनेगा वह सभी पाप कर्मों की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएगा। वह अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करेगा और कभी यमलोक को नहीं देखेगा। यही सभी वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। यह कहानी जाजपुर के बंधु मोती के नाम से एक भक्त की सच्ची कहानी है जो यह साबित करती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की मदद के लिए अपने सिंहासन से कैसे उतरते हैं। बंधु मोती को रिहा करने के बाद उन्हें मंदिर में रसोइये के रूप में सेवा दी गई। अब भी बंधु मोती के वंशज मंदिर की रसोई के मुख्य रसोइये हैं और वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को सोने की थाली में भोजन चढ़ाते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिए और अगर हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि मार्गशीर्ष मास जिसे अगन मास भी कहा जाता है यह हिंदू कैलेंडर के पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इसे मांगशर, अगन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। यह पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। प्रिय श्रोताओं, आज इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के विषय में जानेंगे कि आखिर यह महीना क्यों है सबसे अधिक शक्तिशाली महीना। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अगन कहलाता है। अगन मास को मार्गशीर्ष नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अगन मास को मार्गशीर्ष मास क्यों कहा जाता है? हम आपको बताते हैं कि अगन मास को मार्गशीर्ष नाम से क्यों जानते हैं। अगन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वेद श्याम तथा सामान गायत्री छंद साम्य मासानाम मार्ग शीर्षा नाम कुमारक। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं वेद, साम और छंदों में मैं गायत्री छंद तथा महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस माह को सभी महीनों में मार्गशीर्ष बताया है। इसका मतलब है कि यह महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए पुण्य कर्म जैसे दान पुण्य, पूजा पाठ, सेवा से पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में वह अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं जिसमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है।
कार्तिक के बाद यह दूसरा पवित्र महीना है। श्रीमद् भागवत गीता के मुताबिक यह श्री कृष्ण का पसंदीदा महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की विशेष पूजा होती है। साथ ही इस महीने में तीर्थ स्नान करने से पुण्य मिलता है और हर तरह के रोग, शोक और दोष दूर होते हैं। अगन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई वजह है। इसमें पहली भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। श्री कृष्ण की पूजा कई नामों से होती है। इन्हीं में एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही नाम है। इस महीने को मंगसर अगन या अग्रहण भी कहा गया है। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष से ही नया साल शुरू किया था। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। तब खगोलीय स्थिति अनुकूल होती थी। मार्गशीर्ष महीने में ही कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसलिए आज भी इस पूरे महीने भजन कीर्तन चलता रहता है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महत्ता गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष मास में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी और तुलसी के पत्तों से स्नान करना, स्नान के समय नमो नारायण या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करता है उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं कृष्ण पूरी करते हैं। जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं है तो वे घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर ले। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी के जड़ की मिट्टी से स्नान करें, यानी कि अपने शरीर पर तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी का लेप करें और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही नमो भगवते नारायण या गायत्री मंत्र का जप करें। इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है। आधा गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, सैया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। साथ ही इस मास में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान शुभ माना गया है। दीपदान मार्गशीर्ष महीने का सबसे प्रमुख और शुभ कर्म माना गया है। खास तिथियों पर नदी के घाट, तालाब या मंदिर परिसर में दीप जलाए। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस महीने में मंदिर में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और शांति आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से मार्गशीर्ष मास की शुरुआत होती है। इस वर्ष में पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 6 नवंबर 2025 गुरुवार से हो चुकी है। यह माह 4 दिसंबर 2025 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण की कहानियाँ पढ़ने सुनने की परंपरा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही इनसे जुड़े ग्रंथ जैसे महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना, सुनना और दूसरों को सुनाना चाहिए। इन ग्रंथों की कहानियों के सूत्रों को जीवन में उतारेंगे तो कई समस्याएं दूर हो सकती है। श्री कृष्ण ने एक प्रसंग में बताया है कि कभी कभी अपनी जगह बदलने से भी परेशानियां टल सकती है। तो
दोस्तों चलिए अब हम एक रोचक प्रसंग का श्रवण करते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारका में अपने यदुवंश के साथ रह रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण ने बुजुर्गों से कहा कि हमारी द्वारका में हर जगह अपशगुन हो रहे हैं, उत्पात हो रहे हैं। इन सब का मुख्य कारण यह है कि ऋषियों ने हमारे कुल को श्राप दिया है और इस श्राप को टालना बहुत मुश्किल है। हमें इस श्राप को भोगना ही होगा। अब इस श्राप से निदान का अवसर चला गया है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सभी बुजुर्गों ने कहा कि श्री कृष्ण, हम तो तुम्हारे भरोसे हैं। यह तो सही है कि द्वारका में हालात पहले जैसे नहीं हैं। लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे अधर्मी हो गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, यह तो तुम ही बताओ। श्री कृष्ण बोले कि अगर हम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। स्थान से मोह होता है, लेकिन अगर वह स्थान हमारे लिए विपरीत हो जाए, हमें वह दुख देने लगे, तो उस स्थान को छोड़ देने में ही भलाई है। यही द्वारका के पास एक प्रभास क्षेत्र है, वह बहुत पवित्र जगह है, हमें वहाँ चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र से जुड़ी मान्यता भी बताई। उन्होंने कहा कि पुराने समय में जब दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद चंद्र को श्राप दिया तो उस श्राप के रोग से मुक्त होने के लिए चंद्र ने इसी क्षेत्र में स्नान और शिव पूजन किया था। इसके बाद चंद्र रोग से मुक्त हो गए थे। हम भी वहीं पर स्नान करेंगे, पितरों के लिए तर्पण करेंगे, सत्संग सुनेंगे और संकटों से मुक्ति के लिए जो आत्म बल चाहिए वह उस स्थान से मिलेगा। श्री कृष्ण के समझाने के बाद द्वारका के लोग प्रवास क्षेत्र में चले गए थे। श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में संदेश दिया है कि जब हमें ऐसा लगे कि विपरीत समय हो गया है और बहुत प्रयास करने के बाद भी हालात बदल नहीं रहे हैं, तो हमें अपनी जगह भी बदल कर देखनी चाहिए। कभी कभी जगह बदलने से भी हमारी समस्याएं दूर हो जाती है। जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। सही लोगों का चयन करें। अपनी संगति अपनी दिशा तय करती है। ऐसे लोगों के साथ रहे जो हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, सकारात्मकता बढ़ाते हैं। नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। परिवर्तन से मत डरो। यदि कोई जगह, नौकरी, रिश्ता या आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है, उससे हटना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कभी कभी जगह बदलने से भी हालात में सकारात्मक बदलाव आ जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के प्रवास क्षेत्र में रोज स्नान और तर्पण करने की बात कही थी। हमें भी नियमित रूप से अच्छे काम करते रहना चाहिए। तन मन की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। रोज अपने मन से नकारात्मक विचारों का तर्पण करें। दूसरों की गलतियों को माफ करें, भूलने और आगे बढ़े। देरी से किया गया सही निर्णय भी नुकसान कर सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने समय रहते द्वारका छोड़ने का निर्णय लिया, वैसे ही जीवन में भी सही समय की परख करें और समय रहते सही निर्णय लेकर आगे बढ़े। तभी हम समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं मार्गशीर्ष मास में कौन कौन से शुभ काम करने चाहिए। मार्गशीर्ष मास में किए गए दान, जप, तप, स्नान और पूजा से अक्षय पुण्य मिलता है। ऐसा पुण्य जिसका शुभ असर जीवन भर रहता है। इस महीने में यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि जब वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ध्यान और तप कर रही थी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना में स्नान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आज भी इस माह में यमुना स्नान करने की परंपरा है। रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। लोटे के जल में गंगा जल, कुमकुम, चावल और फूल भी डालना चाहिए। ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इस महीने में
तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और गोदान करने की परंपरा है। इसके अलावा जरूरतमंदों को भोजन कराने से पितृदेव तृप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है मार्गशीर्ष मास में बालकृष्ण या बाल गोपाल के रूप में श्री कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व है। यह पूजा व्यक्ति को आनंद, समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करती है। ऐसे कर सकते हैं रोज सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का अभिषेक करें। अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से कर सकते हैं। इसके लिए केसर मिश्रित दूध और पंचामृत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भगवान को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी दल और माखन मिश्री का भोग लगाए। धूप, दीप, फूल और प्रसाद अर्पित करें और श्री कृष्णाय मंत्र का जाप करें। अंत में श्री कृष्ण की आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटे। इस माह में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और गोकुल की यात्रा का भी विशेष महत्व कहा गया है। जो व्यक्ति इस महीने में मथुरा में यमुना स्नान करता है उसके जाने अनजाने में किए गए पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम और गोविंद स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस महीने में कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी और शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इन दोनों एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। इसी वजह से इस तिथि पर गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष मास में शंख की पूजा अर्चना करने का विधान है। माना जाता है कि उपासना करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और शंख के पानी का छिड़काव करने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है। साथ ही सुख शांति का वास होता है। मार्गशीर्ष मास में रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। सूर्य देव की उपासना करने से साधक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है। साथ ही रुके हुए काम पूरे होते हैं। इस मास में संध्या काल की उपासना अनिवार्य हो जाती है। मार्गशीर्ष के महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। अगन मास के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में मोटे परिधानों का उपयोग भी शुरू कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को तुलसी के पत्तों का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इस महीने से चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष के इस पवित्र महीने में अगर आपने इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और उनका भजन कीर्तन किया तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। अतः इस महीने को व्यर्थ ना गवाते हुए धर्म कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी अगन मास की। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे यह जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।